वेलकम बैक और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो। हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थी डॉक्टर तस्नीम नाखुदा, हुज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपकी स्किन के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास 2 कॉलर से ब्रेक से पहले जिन्होंने अपना सवाल किया था उनका जवाब भी देंगी। सो वंस अगेन, अगर एक तो वो था सवाल कि ये लाइंस आ जाती हैं। उन्होंने कहा लिप्स के नीचे लाइंस आ गई है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये मैरियनेट लाइंस हम बोलते हैं कि ये लाइंस आ गई है। जैसे हमारी इलास्टिसिटी कम होती है स्किन, जैसे हम एज करते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी कम होती है और ग्रेविटी से डाउनवर्ड स्किन नीचे जाती है। अब ऑफ कोर्स जब आप यहाँ व्यूअर्स है और वो चाहते कि कुछ मुझे क्रीम बता दे, तो एंटी एजिंग जो भी क्रीम होगा जब वो हाइड्रेट करेगा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स और सारी जो रेटिनॉल वाली क्रीम्स है और वो हाइड्रेटिंग, तो वो वक्ती आपको ज़रा सा लिफ्ट करेगा, जब फिल कर देगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन रियली वो इतना कोई ड्रामेटिक होता नहीं है। लोग अब बोलते रहते कि इतनी क्रीम्स लगा कुछ नहीं हुआ। क्रीम जैसे ही आप छोड़ते हैं लेजी हो जाते हैं, दोबारा थोड़ा बहुत रियली नहीं भी होता है। इट्स अ मल्टी रियली व्हाट वी डू। आप क्या चाहते हो कि आप अपनी स्किन उठाओ, या अदर आप सर्जरी करा दो, या आजकल जो नए नए नॉन सर्जिकल स्किन टाइटनिंग डिवाइसेस आए जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये वो होंगे जो बगैर सर्जरी के हो जाएंगे। इसमें 2-3 साल से जो बहुत पॉपुलर, आपने सुना भी होगा, थर्माज। इंटरनेशनल जो व्यूअर्स है वो तो बहुत ही थर्माज कराते हैं। मेरे हिसाब से मेरी क्लिनिक पे ज़्यादा नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी आते हैं बिकॉज वो इंटरनेट में सर्च करके कि वो यहाँ, बिकॉज हमारे पास वही ट्रीटमेंट 1 फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस पे हो जाती है, तो वो ट्रैवल करना इसको सस्ता पड़ता है। कि वो आ जाए, बहुत एक्सपेंसिव सर्जरीज है। हमारे साथ शुमाइला थर्माज करा के चले। शुमाइला कॉल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो नाज़िया, कैसी हैं? जी शुमाइला, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। नाज़िया आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल, देखो तुम्हारे सामने ठीक ठाक हशाश बशाश हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आज रंग बिरंगी लग रही हैं, बड़ी है ना। बस मुझे ये ऐसे रंग बहुत अच्छे लगते हैं ना। पिछले 2 दिन तक जरा मैंने डल कलर्स पहने, आज मैंने कहा मैं बहुत ब्राइट कलर पहनूं। मुझे लगता है ब्राइट कलर ज्यादा सूट करता है। आज आपने मौसम के हिसाब से पहने, आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना। तो आज मौसम तुम कहाँ से बात कर रही हो? कराची से बात कर रही हो? नहीं, गुजरांवाला से बात। गुजरांवाला का मौसम कहाँ और कराची का मौसम मुझसे यहाँ पूछो ना तुम जरा। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर है वहाँ पे तो बहुत गर्मी है। अच्छा, तो बताओ फिर कुछ पूछना चाहोगे? हमारे साथ डॉक्टर तस्नीम बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैंने डॉक्टर तस्नीम से पूछना है, जो एक्ने स्कार्स होते हैं ना, जो गड़े पड़ जाते हैं मुँह पे, वो नहीं फिल होते, तो वो उससे ना मुँह खराब हो जाता है, अच्छा खासा रंग भी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी ट्यूब या क्रीम, मैंने काफी इस्तेमाल की है लेकिन उससे गड़े नहीं भरते। अरे बड़ा अच्छा है। अभी हम लोग ब्रेक के दौरान यही सब बातें कर रहे थे। चलिए इसका इलाज आपको बता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही मसला होता है, पिंपल्स के बाद ना ये गड़े पड़ जाते हैं मुंह। बस वो आपको भी बताते हैं और एक बड़ा अच्छा इलाज इनके पास है, लेकिन आपको गुजरांवाला से कराची आना पड़ेगा। फिर कराची आना पड़ेगा? हाँ, आ जाओगे एक दिन के लिए? हाँ जी जरूर, लेकिन उसके लिए यानी कि कोई क्रीम वगैरह नहीं है कोई? नहीं, चलो अभी बता दें, तो इनसे पूछते हैं हम क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप मुझे ऑन एयर जवाब दें। ओके, भी बताते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हर चीज का एक इलाज होता है। मतलब आप ये नहीं कि एक्ने को स्टॉप करिए, गड़े प्रिवेंट कर सकते थे क्रीम्स और एंटीबायोटिक से, रोएक्यूटेन थे, हार्मोन थेरेपी थी। जब ये गड़े बन रहे थे तब हमें चाहिए था कि हम उनका सही इलाज करते, बनते नहीं, ये सब प्रिवेंटेबल था। तब लेके नहीं आएंगे, तब कहेंगे कि ये तो जवानी के दाने हैं, बस खुद ही ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ खुद ठीक हो जाएंगे तो फिर खड्डे स्कार्स पड़ जाएंगे। अब जब स्कार्स बन गए तो अब क्रीम की टाइम खत्म हो गया। क्रीम यूज कर सकते थे। क्रीम दे के एक दाना भी निकले प्रिवेंट करना था। ठीक है, दाने क्यों निकालने क्या है, उसको प्रिवेंट, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आई डोंट नो क्या आप समझ रहे हैं। और उस टाइम पे आप ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे अभी भी अपनी बच्चियों को कि दाने हो उससे पहले नो स्कार्स ही ना हो। अब जब स्कार्स बन गए तो रियली कोई क्रीम नहीं, आप पैसे अपने ज़ाया करेंगे, क्रीम लगाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप वेट करें, आपके नज़दीक जो भी लेज़र, ऑथेंटिक लेज़र क्लिनिक हो जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी, ऐसे नहीं कि आप कोई भी, यहाँ जाली भी बहुत होता है कि कुछ भी कर लेंगे फिर ये लेज़र था। यानी कभी कभी मेरी पुरानी कॉटरी मशीन को भी देखे कि डॉक्टर इसी लेज़र से वो डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक किया था। एंड मैं क्या कहूँ, यू नीड 2 किस्म के रीसर्फेसिंग लेजर्स होते हैं। एक नॉन अब्लेटिव विच मीन्स के स्किन को इंटैक्ट रखता है और नीचे कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, और दीज आर नॉन अब्लेटिव लेजर्स। एंड देयर आर अब्लेटिव लेजर्स जो स्किन को डैमेज करके
स्कार्स को ठीक करता है। तो ये मतलब अच्छा, ये दो तरह के दो होते हैं। लेजर्स एक तो जो स्किन को डैमेज नहीं कर रहा, वो कितना फायदेमंद है? दोनों दे आर फॉर स्कार्स, ऐसे नहीं है अच्छा। कोई, यू हैव टू चूज द राइट पेशेंट। ऑफन एक मशीन खरीद लिया बस उससे सब कुछ को कर दिया, ऐसे नहीं है। दैट इज व्हाई यू नीड अ वेरी स्किन को बेड़ा गर्क नहीं करना, उसका भी हो जाता है कि मतलब। बस आज देखिए एक देयर इज अ वेरी नाइस वास्कुलर लेजर व्हिच इज पल्स डाई लेजर, जो कोलेजन लो एनर्जी पे कोलेजन बनाता है, तो वो नॉन एब्लेटिव लेजर्स है। यानी कि मतलब है कि जब मैं लेजर करूंगी तो वो जब बाहर निकलेंगे तो उनको लगेगा कि कुछ तो नहीं किया डॉक्टर ने, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद उनकी स्कार स्मूथ होगी। जब इसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा ज़रूर आएंगे, बिकॉज तब उन्होंने रिजल्ट देखा है 3 वीक्स। मैं उसको अगले दिन ही बुला दूंगी। ये पेशेंट के हिसाब से है कि उसके कितने उसके डीप स्कार्स हैं, अगर कौन सा कलर है, स्किन कलर डीप है, अगर थोड़े बहुत है, उसको सिबेशियस एक्टिविटी ज़्यादा है, वो उसका अगर कॉम्प्लेक्शन गोरा है, तो आई वुड लव इट कि वो उसको पल्स डाई मैं हाईएस्ट सेटिंग पे भी कर दूंगी। अगर उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, डीप सिटी स्कार्स है, तो मैं थोड़े से लाइट सन ब्लॉक पे रखूँगी, लाइटनिंग क्रीम्स रखूँगी ताकि कोई डैम, एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू कि अब मैं अब्लेटिव रिसर्फेसिंग कर रही हूँ। इसका मतलब है कि 2-3 दिन आपके फेस पे ऐसे निशान होंगे हल्के से, जो आपको सन ब्लॉक मेकअप लगा के घूमना होगा, सन ब्लॉक, और शाम को, ताकि नेक्स्ट डे से मेकअप लगा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन मर्दों को प्रॉब्लम हो तो मेकअप नहीं लगा लेकिन मर्द हो चाहे औरत हो, उसी दिन स्किन का अपने ख्याल आपको रखना जरूरी है, आपको इस्तेमाल करनी है सारी चीजें, सन ब्लॉक्स वगैरह। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हमारे साथ कौन है? जी मुरीद हुसैन बात कर रहा हूँ जी। जी मुरीद हुसैन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं सदर से बात कर रहा हूँ, कराची से। कराची से बात करें जी। आप डॉक्टर तस्लीम से कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं डॉक्टर तस्लीम साहब से बात करना चाहूँगा जी। मेरे को ये बाल तोड़ नहीं होता, जैसे सर के अंदर हो गया है 3-4 जगह पे। हेलो, ठीक है हाँ, आप बताइए। तो ये अभी तक मैंने काफी डॉक्टर साहब के पास भी मैं गया हूँ, मैंने 1-2 दफा दवाई ली भी है, फिर मैं बाहर चला गया था, तो अभी तक मुझे आराम नहीं आ रहा जी डॉक्टर साहब। किस एरिया में है बाल तोड़ा? किस एरिया में, सर के किस एरिया में बाल है? ये सेंटर में भी है और साइडों पे से भी है, तकरीबन 5-6 जगह पे हुआ हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा, काफी जगहों में बाल तोड़ हो गए। जी जी जी। सर पे क्यों बाल तोड़ होगा? डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं, मैं ये बात हजम नहीं कर रही हूँ कि बाल तोड़ है सर पे है, बिकॉज बाल तोड़ तब होता है जब बाल खींचा जाता है। हाँ। और वैक्सिंग से, लड़कियों को होता है वैक्स से, या बहुत थिक किसी का बियर्ड है तो वो शेव, डबल एज शेव होगा तो अंदर, जब बाल तोड़ तब होता है जब बाल अंदर चला जाता है, और जब निकलने की कोशिश करता है तो वो पस का दाना और गुठली बनाता है। तो बाल जब आपने पुली नहीं किया या डबल शेव नहीं किया, डीप शेव नहीं किया, तो बाल तोड़ होना हो सकता है। ये बहुत ही अग्रेसिव फंगल इन्फेक्शन हो, जो बैक्टीरियल समझ के एंटीबायोटिक दे के हम लोग ट्राई करें और पता चले कि एनिमल फंगस हुआ है, तो अब फिर सेकेंडरी ओपिनियन हो सकता है, छोटी सी फंगल मेडिसिन की ज़रूरत हो। लेकिन मैं देखे बगैर कहना नहीं चाहती, लेकिन आप वापस अपने डॉक्टर के पास कोई और ओपिनियन ले। बाल तोड़ना तो लेजर है। अगर नंबर दे दे तो अच्छा है, आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। अगर क्लिनिक आप नंबर देना चाहते हैं, अगर वहाँ उनको चले, मेरी क्लिनिक पुरानी मेडिस हॉस्पिटल टावर्स बने उसके पीछे है, कराची में, क्लिफ्टन में, और इट्स यानी जमजमा से ऑफ टाइमिंग्स क्या होंगे? और 10 to 7 एक्चुअली खुली होती है। ठीक है। एंड बिकॉज और भी डॉक्टर्स लेज़र, थोड़े लेज़र्स खुद भी नहीं ऑपरेट करते। नंबर इज़ 0300 210 5374। ठीक, एक दफ़ा और बता दें, हमारे साथ कॉलर भी है लेकिन आप पहले नंबर भी बता दें। 0300 210 5374। ठीक है, ओके। हमारे साथ सना है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। बिल्कुल, आप बात कीजिए। अच्छा, मुझे डॉक्टर से ये बात करनी है कि मेरी जो स्किन है ना बहुत लूज है, हालांकि मेरी एज इतनी नहीं है, शुरू से ही, मतलब जब मैं 20 साल की थी तब से मेरी स्किन, जब प्लकिंग करती थी तो वो कहती थी कि आपके साथ स्किन ना आ रही है धागे में, तो मतलब शुरू, और अब जैसे जैसे 25 की हुई हूँ मैं, तो बिल्कुल ऐसी खत्म हो रही है, नहीं बिल्कुल नीचे आ रही है, हल्के जो एकदम लगता है गोश्त खत्म हो गया आंखों के नीचे से। चलिए ठीक है, आपको ऑनर जवाब देते हैं, ऑनर देते हैं जवाब। ठीक है, लॉट इज जेनेटिक, सही है, बहुत कुछ खानदानी भी होता है, बहुत
कुछ वीकनेस भी होती है, एजिंग किसी के कोलेजन इतना अच्छा नहीं होता, और आप ऑफ कोर्स अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल तो रखेंगे, क्रीम्स भी बेटर करेगा, बट रियली आप स्किन टाइटनिंग आपको बहुत अच्छा रहेगा अगर आजकल बहुत अच्छे लेजर्स आ गए। सो पेल कर देंगे एवरी 2-3 दफ़ा करेंगे तो स्किन टाइट हो जाएगी। 30 ईयर ओल्ड और 25 ईयर ओल्ड अगर अभी से मेंटेन करें तो और अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक है, जब पेशेंट ऑलरेडी, और बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कब एंटी एजिंग करेंगे जब हम 50, जब रिंकल्स आएंगे। मैंने कहा लेकिन लेट हो गया मेरे पास है तो वो क्या करे, फिर तो सर्जरी, और फिर जब 60s में आएंगे तो इतना मुश्किल है, आर्टिफिशियल दिखता है। आप अगर 60 बहुत ओल्ड एज में बहुत रिंकल्स है, उसमें बोटॉक्स लगा दो, यहाँ से रिंकल्स गायब, अजीब से लगेगा। देन यू वांट टू, जैसे यू वांट व्हेन यू आर वेरी ओल्ड, यू वांट टू हैव योर व्हाइट हेयर, अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। सो अच्छा, इनको क्या करना चाहिए? 30s में आप, आई डोंट नो, बट आई थिंक यू शुड आस्क फॉर स्किन टाइटनिंग लेजर्स। स्किन टाइटनिंग एक टाइटनिंग ही कर दे, कोलेजन ही बना दे। अच्छा, तो वो बेहतर हो जाएगा। हाँ, और डाइट 2 बड़े मेजर पाकिस्तान में मशीन्स है जो स्किन टाइटनिंग करते हैं। सबसे आप पूछे, किसी के पास थर्माज है, आपकी जो एरिया में आप रहते हैं, थर्माज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, कहते हैं मर्सिडीज ऑफ स्किन टाइटनिंग, और पाकिस्तान में। अच्छा, एक चीज़ और, यही चीज़ों में खाने पीने में अगर क्या खाना चाहिए कि स्किन ज़रा बेहतर है, मतलब आम ग़िज़ा में? ऑल फूड जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें है वो अच्छे हैं। आप चले ब्लाइंडली ऐसे सोचे कि वो खाना जो कुदरती है, जैसे आई वुड, अगर मुझे आप कहे कि लंच में क्या खाएंगे, आई लव फ्रूट एंड नट्स। अगर मुझे और कुछ चिप्स नहीं खाऊंगी, नट्स लेके खा लूंगी, पेट भरना अच्छी तरीके से जो कुदरती है वो अच्छा ही है। जंक फूड इज ऑब्वियसली बैड। फ्रूट्स जिसमें विटामिन्स होंगे स्किन को अच्छा रखेंगे। तो माई, इफ़ यू बी सरप्राइज, पेशेंट बोलते कि मैं कुछ नहीं खाती डॉक्टर, एक सिर्फ पराठा खाती हूँ। मैंने कहा आप देखिए मेरा लंच बॉक्स। तो वाह। अच्छा, हम एक आखिरी सवाल था, अगर टाइम है हमारे पास। वो हमारे साथ पेशावर की कॉल आई थी, वो कहेंगे पेशावर वाले लोगों को भूल गए हैं उनकी ऑयली फेस के लिए, तो वो फटाफट कोई बता दे क्योंकि बिल्कुल प्राइम का वक्त खत्म हो रहा है। अगर आप ऑयली फेस है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को जब पूछे कि एम आई कैंडिडेट फॉर रोएक्यूटेन, क्या मैं अपने अच्छे से जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को प्लीज़ चेक करें कि आपके एरिया में पेशावर में अच्छे ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। उनको कहें कि क्या मैं इस एज पे हूँ कि मैं रोएक्यूटेन खाऊं जो परमानेंटली सेबेशियस ग्लैंड को श्रिंक कर देता है। उसके भी थोड़े साइड इफेक्ट है ड्रग को, लेकिन ये परमानेंट हो जाएगा। लेकिन डेली वो क्या करें? डेली आई वुड से दैट हीट से हो थोड़ा सा डेली, डे टू डे देयर आर सन ब्लॉक्स व्हिच एब्जॉर्ब ऑयल। अब तो ऐसे सन ब्लॉक्स है जो ऑयल को ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो यूज़ करें। नाइट क्रीम में दे कैन यूज़, जिसमें एंटी एजिंग सम ऑफ द क्रीम्स को भी ड्राइनेस करता है, तो वो एक्नी की जो क्रीम्स है और एंटी एजिंग फेस को अपना वॉश जरूर करते रहना। हाँ, लेकिन और ऑफ कोर्स अपनी एरिया में अगर एक 2009 और फॉर सम लेजर, देयर आर सर्टेन लेजर्स जो आई डोंट नो पेशावर में है, जो सेबेशियस ग्लैंड को श्रिंक करता है, तो वो भी ऑयली, परमानेंटली ऑयलीनेस हटा सकता है। लेजर्स भी कर सकता है और दवाइयाँ भी कर सकते हैं। कैसी, आई थिंक वो पहले आप जाके देखें, ये पॉसिबल है। यानी मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस देना। कैसे नहीं है कि कोई जड़ी बूटी लगा दे बस ठीक हो जाएगा। हाँ, सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लेंगे एक और ब्रेक, और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं डिज़ाइनर इमरान राजपूत से, और यू हैव टू स्टे विद अस टिल देन, और हम जाएंगे अभी ब्रेक के जाने।